ईएमआरएस क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स पर आने से पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि केवीएस क्या है, एनवीएस क्या है। तो आप इस बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे, ज्यादा बेहतर ढंग से डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिकली व्हाट इज केवीएस। केवीएस किस तरह के स्कूल्स होते हैं, उसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे एनवीएस किस तरह का स्कूल होता है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ईएमआरएस किस तरह का स्कूल है। देखो केवीएस जो भी स्कूल होता है ना, ये बेसिकली मान के चलिए कि क्लास 1 to 12 तक के लिए होता है। यहां पर प्राइमरी के भी बच्चे होते हैं, 6 to 10 के भी बच्चे होते हैं, 11 12 के भी स्टूडेंट होते हैं। और ये स्कूल वैसा है जैसा 90% स्कूल्स होते हैं। जैसे कि आप सब में से 90% लोगों ने जिस तरह से पढ़ाई किया है कि सुबह स्कूल गए, दोपहर में 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब भी आपका स्कूल ओवर हुआ, दोपहर से शाम तक अपने घर लौट आए। नॉर्मली किसी स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेता है, क्या होता है, सुबह अपने घर से जाता है, स्कूल में पढ़ाई किया, दोपहर तक शाम तक अपने घर आ गया। ठीक है, तो केवीएस के स्कूल कुछ उसी मॉडल पर काम करते हैं और इसमें प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है। मतलब कि क्लास 1 से 12 तक के सभी प्रकार के टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। लेकिन वहीं जब आप नवोदय विद्यालय समिति या एनवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस के रिगार्डिंग बात करोगे, तो पहली बात तो एनवीएस में प्राइमरी का कोई पढ़ाई नहीं होता है। एनवीएस के स्कूल्स जो है क्लास 6 से 12 के लिए बने हैं। इन्हीं को जवाहर नवोदय विद्यालय भी कई बार लोग जेएनवी कहते हैं, नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय संगठन। ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो बेसिकली हम लोग जब एनवीएस पर बात कर रहे हैं, तो एनवीएस वाले जो स्कूल्स होते हैं वो क्लास 6 से 12 तक के बच्चे के लिए है। इसमें वो वाली फैसिलिटी नहीं होती है कि सुबह गए, शाम को अपने घर आ गए, या फिर सुबह तुम्हारे पेरेंट्स तुमको स्कूल छोड़ के गए और शाम को तुम जो है मान लो बस पकड़े या कुछ पकड़े, रिक्शा किया, अपने घर आ गए। इसमें ये वाला फैसिलिटी नहीं है कि सुबह स्कूल टीचर पढ़ाने आएगा और शाम को टीचर अपने घर चला गया, अपने फैमिली के साथ रह रहा है अपने घर पर। ये नहीं होता है। एनवीएस के स्कूल्स क्या होते हैं, बेसिकली बोर्डिंग स्कूल होते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है और जो पढ़ाने वाला टीचर है, दोनों एनवीएस के ही कैंपस में रहते हैं। दोनों ही एनवीएस के कैंपस में रहते हैं। पढ़ने वाला बच्चा भी, पढ़ाने वाला बच्चा भी। हॉस्टल होता है, वहीं पर सारे टीचर्स रहते हैं। डे बोर्डिंग स्कूल होता है, मतलब बच्चे वहां जाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, टीचर भी वही रहते हैं, पढ़ाते हैं। टीचर्स अपने परिवार के साथ बेसिकली रहते हैं। तो इस तरह के स्कूल्स बेसिकली एनवीएस होते हैं। इसीलिए एनवीएस के स्कूल में देखोगे प्राइमरी का कोई व्यवस्था नहीं है। क्लासेस 6 से 12 तक के बच्चों के लिए होता है कि भैया अपना जाइए, पढ़िए। ठीक है, और मतलब वहीं रहना होता है। ठीक है, और साल में जब भी छुट्टी उट्टी होगा तो टीचर्स अपने घर जाते हैं, बच्चे अपने घर जाते हैं। इस तरह का व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगा। एनवीएस में हॉस्टल वाले स्कूल्स होते हैं। अब क्या है, एनवीएस में ना कोई भी बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है। एज फार एज पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी कैटेगरी का बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है। जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी रिलीजन का बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है। एनवीएस सबके लिए ओपन है, कोई भी जाके इसमें एडमिशन ले सकता है। कोई भी बच्चा अपना स्कूलिंग क्लास 6 से 12 तक का एनवीएस से कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ईएमआरएस पर। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ईएमआरएस क्या होते हैं? बेसिकली ईएमआरएस में सबसे पहले तो ईएमआरएस कहां तक के बच्चों के लिए होता है? देखिए ईएमआरएस ना एकदम सेम टू सेम एनवीएस वाले मॉडल पर काम करता है, एकदम वैसे जैसे नवोदय विद्यालय समिति में काम होता है। ईएमआरएस एकदम उसका, ईएमआरएस का पूरा जो सेटअप है, जो रिक्रूटमेंट का रूल है, जो पेपर का स्ट्रक्चर है, जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जितना निगेटिव मार्किंग रहता है, जो जो पेपर में सेक्शन पूछता है, सब कुछ आपको ईएमआरएस का ना एकदम एनवीएस जैसा ही सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। एंड यस एनवीएस में भी पढ़ाई, आई मीन सॉरी, ईएमआरएस में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में ईएमआरएस में भी पढ़ाई क्लास 6 से 12 तक के ही बच्चों के लिए होता है। सेम उसी तरह के मॉडल पर जिस तरह से आपको एनवीएस में देखने के लिए मिलता है कि बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, बच्चा वहीं जाता है, रहता है, टीचर भी वहीं रहते हैं, और वो बच्चों को मतलब वहीं बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं, वहीं स्कूल जाते हैं, वापस से हॉस्टल में आते हैं, और टीचर्स वगैरह वहीं पर रहते हैं। टीचर्स अपने फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे भी जो भी व्यवस्था बनी हो। तो कहने का सेंस है कि मतलब हॉस्टल वाले स्कूल्स होते हैं, वहीं बच्चा जाता है, रहता है, पढ़ता है। एंड सेम गोस फॉर टीचर्स आल्सो, टीचर भी वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन 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 बस एक ही कंडीशन है कि ईएमआरएस और एनवीएस को जो डिफरेंशिएट करता है, वो कंडीशन ये है कि ईएमआरएस केवल और केवल शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए है। केवल और केवल जो एसटी कैंडिडेट्स होते हैं वो ईएमआरएस में जाके पढ़ सकते हैं। ये जो एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा ईएमआरएस में, ऑलमोस्ट 85% तक है। और भी बच्चे जाके एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं ईएमआरएस में। आई विल रिपीट अगेन, देखो और भी बच्चे जाके ईएमआरएस में एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हार्डली 15% सीट ही जो है सभी बाकी के लोगों के लिए ओपन रहता है। बाकी के 85% सीट्स केवल और केवल शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो टीचर बनेगा वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये चीज आप मत समझिएगा। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जो टीचर बनेगा, जो मान लो जो भी टीचर है,
ये किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, जो टीचर है, मैं, आप, ये लोग किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, ठीक है, टीचर तो किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं। बस जो आप बच्चे पढ़ते हैं ना, वो शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स को बेसिकली प्रायोरिटी दिया जाता है, और 85% सीट एनवीआरएस के एडमिशन में बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। और एनवीआरएस के स्कूल, ठीक है, सॉरी एनवीआरएस कह रहा है, ईएमआरएस के स्कूल जो है क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए होता है। 85% सीट्स उनके लिए रिजर्व होता है ईएमआरएस में। और बोर्डिंग स्कूल होता है केवल और केवल जहां पर प्रायोरिटी दिया जाता है एसटी कैंडिडेट्स को। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS NESTS has been established with an objective of to impart quality education to ST children through establishment of Eklavya model residential schools. EMRSs provide free education to ST children from class 6 to 12 in residential setup. In residential setup कहने का मतलब है कि बच्चा वहीं जाता है, रहता है और पढ़ता है। तो ईएमआरएस की भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाता है। और बेसिकली ईएमआरएस ऑलमोस्ट 1998 1999 के अराउंड से एस्टैब्लिश हुआ है। तो धीरे धीरे समय के साथ ईएमआरएस ग्रो कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है, केवीएस और एनवीएस ईएमआरएस से पुराने हैं, तो रिसेंट डेज में ईएमआरएस में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने लगी है, ऑर्गेनाइज्ड में रिक्रूटमेंट होने लगा है। ट्राइबल ग्रोथ, ट्राइबल स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए ईएमआरएस के स्कूल्स गवर्नमेंट के आजकल बहुत ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो इसीलिए ईएमआरएस में आपको देखने के लिए मिलेगा, रिक्रूटमेंट वगैरह सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप सब लोग, ऐसा हो सकता है कि भैया 90% कैंडिडेट जिस वीडियो को देख रहे हैं ईएमआरएस के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, फिर सोच रहे हैं यार ऐसा स्कूल कहाँ एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली ऐसा स्कूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कह लीजिए कि टीयर 2 या टीयर 1 सिटी में रह रहे हो, या थोड़ा सा बहुत भी डेवलप्ड सिटी में रह रहे हो, तो वहां पर आपको ईएमआरएस कम देखने के लिए मिलेगा। कंट्री में लगभग आपको मिल जाएंगे 700 के अराउंड ईएमआरएस मिल जाएंगे, जिसमें से 400 से 500 ईएमआरएस फुल्ली फंक्शनल है। तो आप एक देखो, एक लिस्ट मैं आपको शो कर रहा हूं, यहां पर आप देखोगे ना, तमाम ऐसे स्टेट्स जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर आपको नंबर ऑफ ईएमआरएस भी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में 2-3 जिला है, बहराइच, कुछ एरिया सोनभद्र वगैरह का भी देखने के लिए मिलेगा, जहां पर थोड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, एसटी कैटेगरी के लोग रहते हैं, मतलब मैं कैटेगरी भी नहीं जा रहा हूं, बेसिकली ट्राइबल लोग रहते हैं जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पर आपको ईएमआरएस एस्टैब्लिश देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं ओडिशा में जाओगे तो ओडिशा में भर भर के ईएमआरएस देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन ठीक ठाक है। झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो वहां पर आपको ईएमआरएस खूब सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश में ईएमआरएस उसके स्कूल्स ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ना बहुत सारे लोग ईएमआरएस के रिगार्डिंग नहीं सुने रहते हैं, क्योंकि ईएमआरएस आपको ऐसे जगह पर देखने के लिए मिलेगा जिन स्टेट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। इसीलिए देखो वो तमाम जो स्टेट्स का नाम शो कर रहा है, आप देखिए उस साइड में, ठीक है, वो उसी लिस्ट, वो उसी बेसिस पर बना हुआ है, ठीक है, जिन स्टेट्स में थोड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। देखो कि झारखंड वगैरह आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, उड़ीसा में आपको और ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये साइड में आप स्टेट्स का नाम पढ़ते रहिए। केरल में देखोगे कम देखने के लिए मिला, ट्राइबल पॉपुलेशन कम है। मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन ठीक ठाक है, ठीक है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसी तरह महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, इधर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ठीक ठाक ईएमआरएस एस्टैब्लिश है। तो कंट्री में इन ईएमआरएस का जो लोकेशन है वो आपके स्क्रीन पर देखो, उड़ीसा में बहुत सारे ईएमआरएस देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी तरह झारखंड में आपको उड़ीसा देखने के लिए मिलेगा, मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ठाक ईएमआरएस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी तरह कोई डेवलप्ड स्टेट का एग्जाम्पल ले लोगे तो वहां पर हार्डली ही आपको कोई ईएमआरएस देखने के लिए मिलेगा। जहां पर ठीक ठाक मतलब जो है चीजें डेवलप्ड हो, वहां पर आपको ईएमआरएस फिर आपको कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेट्स से कि हम लिस्ट में नीचे जाते हैं, लेट्स से वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, देखोगे उत्तर प्रदेश में केवल 3-4 जिले हैं जहां पर ईएमआरएस है। उत्तराखंड में गिनती के 2-3 जिले हैं जहां पर मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन बेसिकली होती है। स्कूल वहां पर एस्टैब्लिश देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब कि कोई बच्चा सेलेक्ट भी हो जाता है तो बेसिकली आपको उसी रेजिडेंशियल लोकेशन पर जाना होता है जिस वाले भी ईएमआरएस में आप सेलेक्ट हुए होगे, जिस भी क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आप सेलेक्ट हुए होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे इसके रिगार्डिंग सारा आपको डिटेल मिल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड हैं इसमें, नंबर ऑफ फंक्शनल स्कूल कितने, नंबर ऑफ सैंक्शन कितने, 709 स्कूल को गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर रखा है, बनाना है, उनको फॉर्मेशन वगैरह चल रहा है। टोटल 409 स्कूल्स इसमें से ऐसे हैं जो फंक्शनल है। और मान के चलिए कि आप दिसंबर एंड वगैरह में आपको अच्छी खासी वैकेंसी भी ईएमआरएस में देखने के लिए मिलेगी। लास्ट ईयर भी ईएमआरएस में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, बहुत नॉर्मल एवरेज पढ़ने वालों का भी अच्छा खासा ईएमआरएस में सिलेक्शन हो गया था। एंड यस, सैलरी बहुत अच्छी है ईएमआरएस में, ठीक है, एकदम वही एनवीएस वाला पे बैंड लगता है। और एनवीएस में सैलरी अच्छी मिलती है क्योंकि टीचर्स वहीं जाके रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल रहता है। पीजीटी उजीटी का तो 84, 85 हजार रुपए सैलरी है। खुद की मेरे 2-3 फ्रेंड है जो सेलेक्ट हुए हैं एनवीएस में, खुद दिल्ली बैठ के फैकल्टी हैं जो सिलेक्टेड हैं, पढ़ाते भी हैं दिल्ली बैठ कर वो इस समय, तो उन लोग की सैलरी बहुत अच्छी है, 70,000 80,000 इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। ईएमआरएस के वेबसाइट पर भी आपको रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ ईएमआरएस स्टाफ वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें किस किस तरह की वैकेंसीज ईएमआरएस में होता है
ये सब आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, किस किस तरह की वैकेंसीज ईएमआरएस में बेसिकली होती हैं। तो देखो ईएमआरएस में अच्छी खासी टीचिंग की वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, बहुत सारी नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है। तो आपकी कोशिश पूरा ये होना चाहिए कि हाँ भाई हमको टीचिंग नॉन टीचिंग वाले दोनों में भरना है, क्योंकि जो भी DSSB हो, KVS हो, NVS हो, ईएमआरएस हो, इसमें ठीक ठाक नॉन टीचिंग वाले पोस्ट भी आते हैं जहां पर एक कैंडिडेट सिर्फ ग्रेजुएट होता है तो भी वो एलिजिबल होता है। तो ऑफन टीचिंग वाले बच्चे ना नॉन टीचिंग वाले जॉब पर कम ध्यान देते हैं, तो आपको उस पर भी इक्वली ज्यादा अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। तो उसी तरह देखो कि ईएमआरएस में टोटल इन्होंने बढ़ा रखा है कि टोटल भैया हमारे यहाँ 23 अलग अलग तरह का जो है रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिलता है। कि ईएमआरएस स्कूल में एक वाइस प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है, पीजीटी वाले टीचर्स होते हैं, उसके बाद टीजीटी वाले टीचर होते हैं, फिर आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, लाइब्रेरियन है, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन। लास्ट ईयर तो भैया हॉस्टल वार्डन की बहुत सारी सीट्स आई थी। ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और ये लैब अटेंडेंट, ठीक है, ये सब का प्रिपरेशन भी डेली वाइट्स पर होता है। जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट आते हैं DSSB में, KVS में, NVS में, ईएमआरएस में, उसके लिए आप डेली बैच पे ज्वाइन कर सकते हो। और ईएमआरएस मोस्ट ऑफली आपको स्कूल क्लियर हो गया होगा, किस तरह के स्कूल है, किस तरह का जॉब प्रोफाइल है, क्या एग्जैक्टली ईएमआरएस है, क्या एग्जैक्टली सरकार का उस पर विजन मिशन है। और आने वाले समय में अच्छे खासे ईएमआरएस में रिक्रूटमेंट आपको देखने वाले हैं, क्योंकि अच्छे खासे सैंक्शनड ईएमआरएस हैं जो डे बाय डे स्टैब्लिश हो रहे हैं, जहां नए टीचर्स, नए पूरे स्टाफ की जरूरत है। तो इसलिए रिक्रूटमेंट आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है दिसंबर एंड में इसका एग्जाम है। जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं दिल्ली बाइट्स पर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोलमेंट शुरू हो गया है। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस दिल्ली बाइट्स पर आप अपने आप को एनरोल करके प्रिपेयर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, जितना दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लास में कराया गया है उसका 50% भी अगर आप कर लोगे तो 70 से 80,000 रुपीज सरकारी सैलरी आपकी कहीं नहीं गई है। जितना दिल्ली बाइट्स के क्लास में कराया जा रहा है उसका 50% भी अगर आप कर लेते हो ढंग से, तो ऊपर वाला श्योर ऐसा करेगा, श्योर शॉट ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन अच्छा खासा ईएमआरएस में हो जाएगा। दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, या फिर वीडियोस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये वाला वीडियो लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस का कंप्लीट डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो वीडियो लेक्चर है इसको आप जाके रेफर करिएगा, कंप्लीट डिटेल आपको दिल्ली बाइट्स के जो आपका DSSB, NVS, KVS ईएमआरएस के प्रिपरेशन क्लास है। और ये जो ईएमआरएस के प्रिपरेशन क्लास कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, DSSB, KVS, NVS सभी लेवल पर आपको हेल्पफुल है। एंड प्लीज वैकेंसी रिलीज होने का इंतजार मत करिए, इट विल बी टू लेट, क्योंकि प्रिपरेशन में समय लगता है और पहले आपको प्रिपेयर करना होता है। कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे दिल्ली बाइट्स हो या कोई और संस्था हो, पढ़ाने वाले पढ़ा देंगे, वो तो सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, लेकिन क्या तुम पढ़ लिए हो, क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्या तुम प्रिपेयर हो गए हो कि कल को वैकेंसी आए तो तुम सेलेक्ट हो जाओ। तो पहले ही ज्वाइन करके अपने आप को पॉलिश रखिए, प्रिपेयर्ड रखिए, वैकेंसी जब भी रिलीज हो तो उसमें से एक सीट ऐसा हो जो आपका हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में भी इस वाले वीडियो का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, कंप्लीट डिटेल्ड मेंशन है, कैसे नोट्स लेना है, कैसे मॉक टेस्ट लेना है, फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इन ईएमआरएस। सेम सिलेबस पेपर पैटर्न एनवीएस में भी फॉलो होता है। तो एक ही प्रिपरेशन क्लास से आप एनवीएस का भी प्रिपेयर कर पाओगे, आप केवीएस का भी कर पाओगे, DSSB का भी कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस 90% सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट विल बी ऑल, बेस्ट विशेस। एंड नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, डू ज्वाइन दैट। जब भी इसकी वैकेंसी वगैरह रिलीज होगी, जब भी गवर्नमेंट टीचिंग की वैकेंसी रिलीज होगी, आपको सारा डिटेल उस व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।